स्टूडेंट्स, कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया कि 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस जो अभी तक स्टेट काउंसलिंग में ही अप्लाई होता था वो ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई होगा। तो ये फैक्ट आपको पता है। अब सवाल ये है कि इससे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा, बोला सर प्रिडिक्ट करो कितना फर्क पड़ेगा और उस चीज का भी बताओ कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग की सीटें ऑल इंडिया के थ्रू ही एलोकेट होंगी, स्टेट में नहीं जाएंगी, उसका कितना फर्क पड़ेगा। दूसरा वाले पॉइंट का कितना फर्क पड़ेगा उसका डेटा मेरे पास नहीं है। उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। रिजर्वेशन की वजह से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। ऊपर वाले कॉलेजेस में थोड़ी कम होगी, नीचे वाले कॉलेजेस में ज्यादा दिखाई देगा। और जो सीट्स वापस नहीं जाएंगी, ऊपर वाले कॉलेजेस की सीट्स पहले भी वापस नहीं जाती होंगी, इस बार भी वापस नहीं जाएंगी। नीचे वाले कॉलेजेस की जो सीट्स वापस जाती थी, नीचे वाले कॉलेजेस में कट ऑफ थोड़ी उससे कॉम्पनसेट हो जाएगी। पर ये जो इम्पैक्ट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 27+10 37%, 37% रिजर्वेशन दैट इज नाउ एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया कोटा, इसका क्या इम्पैक्ट है जरा समझ लीजिए। तो देखिए मेरे सामने डेटा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने आपसे शीट शेयर की हुई है, राइट। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, ये जो सारे कॉलेजेस हैं, मैं भी स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, जरा देखिए। एम्स, मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर, जिपमर पौंडीचेरी, यूसीएमएस, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, यहाँ तक सारे कॉलेजेस में पिछले साल भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगा था, क्योंकि ये सब सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज है। कैसे पता चला ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगा था? आपको जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रैंक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा। पर आप यहाँ पे आइए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे नहीं लगा था, यहाँ पे इस साल लगेगा। सिमिलरली मद्रास मेडिकल कॉलेज में हिस्सा लगेगा, सेठ जीएस में हिस्सा लगेगा, वाराणसी में पिछले साल लगा था, इस साल तो लगेगा ही। देखिए पिछले साल लगा था तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 970 जनरल कैटेगरी का है क्लोज, 2457 ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 1908 है। पर बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में नहीं लगा था। तो ये एक फैक्ट पता चल गया कि एम्स सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज और जिपमर और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, ठीक है, इनमें पिछले साल लगा था, इस साल भी लगेगा, तो इससे रैंक का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिनमें पिछले साल नहीं लगा था उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने एक शीट बनाई है, ये शीट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इसकी एक्सेल फाइल भी डाल दी है, इसकी पीडीएफ भी डाल दी है, जिससे आप सारे कॉलेजेस को डाल के ये देख सके कि आपकी रैंक पे आप कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने सारे कॉलेजेस ले लिए, टॉप 23 कॉलेजेस ले लिए। वापस यहाँ पे आके देख लीजिए, मैंने तिरुवनंतपुरम तक ले लिया, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जी कहाँ पे है? बीकानेर, थ्रिसूर, लखनऊ, लखनऊ, आरएमएल तक लिया। एक्चुअली मैंने तिरुवनंतपुरम नहीं, मैंने आरएमएल तक ले लिया, लखनऊ तक ले लिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया और लखनऊ तक ले लिया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि जनरल की क्लोज रैंक क्या थी। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में कितनी सीट है? 150 सीट है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में 250। ऑल इंडिया कोटा में 15%, तो 23 हो गई। इस बार एडिशनल एलोकेशन जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस को होगा, जो पिछले साल जनरल को होता था, वो 8 सीटें हो गई, 37% ऑफ 23, ठीक है। आप इस शीट को देखेंगे तो आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी की रैंक जो है 8 ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब 776 में पिछले साल क्लोज हुआ था, तो इस बार 768 पे होना चाहिए। मैं आपको वापस एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले भी बताई है। इस पीडीएफ को आपको डेफिनेटली ये और स्टेट काउंसलिंग से जो पिछले साल रैंक्स पे एलोकेशन हुआ था, अब ये देखिए, ये जो है ना, जैसे एम्स 51 पे बंद हुआ था जनरल में, तो इस साल 52 53 पे हो जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मौलाना आजाद यदि 90 पे क्लोज हुआ था तो ये 100 पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटें नहीं बढ़ी है इन जगहों पे। अब 90 रैंक पे हो सकता है स्कोर कुछ और हो, इस बार स्कोर्स भाग गए, पर रैंक उतनी रहने वाली है, मोटी मोटी ऊपर वाले कॉलेजेस में। तो मैं यहाँ पे भी ये अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। पर यदि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे मेरी रैंक पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये जो पीडीएफ है, दिस इज अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेटिव पीडीएफ। इसमें जो एक डिफरेंस है जो आने वाला है, जो स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे थे प्रिडिक्ट करो, और मैं प्रिडिक्ट करने की जगह डेटा के थ्रू देखना चाहता था, जो मैंने यहाँ पे डाल के देखा है कि कितनी सीटों का फर्क पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में जब 776 पे पिछले साल एलोकेट हुआ था,
इस बार के ये जो रिजर्वेशन अप्लाई हुआ है, इसमें 8 से 10 रैंक का फर्क आना चाहिए 768 पे। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 934 पिछले साल क्लोज हुआ था। अब इस बार ये वाला हमने लॉजिक लगाया, उसके हिसाब से 14 सीटें मद्रास मेडिकल कॉलेज की अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस में चली जाएगी, 8 ऊपर चंडीगढ़ की चली गई तो ओवरऑल 22 रैंक ऊपर चला जाएगा यदि वही वाला फॉर्मेट रहता है। तो आप यदि देखेंगे राम मनोहर लोहिया तक टोटल करीब 256 सीटों का फर्क पड़ रहा है। राम मनोहर लोहिया तक ये जो तीसरे पेज पे एंड पे देखो, पहले पेज का एंड बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से हो रहा है, दूसरे पेज का एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे हॉस्पिटल से हो रहा है, और तीसरा वाला राम मनोहर लोहिया से हो रहा है। तो राम मनोहर लोहिया करीब आप ये मान लीजिए कि 30-35 टॉप मेडिकल कॉलेजेस में टोटल जो फर्क पड़ रहा है वो 256 सीटों का फर्क पड़ रहा है। तो अब आप आइडिया लगा लीजिए, इसका मतलब ये है कि राम मनोहर लोहिया हमें लगता है करीब 4114 रैंक पे बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और 4114 रैंक का मतलब है कि 645 के आसपास तक ऑल इंडिया कोटा से राम मनोहर लोहिया मिल जाना चाहिए। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इसको हम लोगों ने थोड़े नंबर क्रंचिंग की, पर ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अल्टीमेटली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, उसका रिजर्वेशन एक रियलिटी है। अब आप उसके बारे में दुखी है, खुंदक निकालने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, वो आपकी मर्जी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज आपको यह समझना है कि जब आपको रियलिटी समझ में आ गई, उसका मतलब यह है कि आपकी चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस क्या है, क्या आप जानते हैं कि इस समय पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इस वाले वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वाला पीडीएफ है ऑल इंडिया काउंसलिंग का। सिमिलरली स्टेट काउंसलिंग का मैंने आप लोग को पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस शीट में मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अप टू मैंने ये लखनऊ तक बनाया है। हम बचे हुए कॉलेजेस का भी टोटल पीडीएफ बना के 1-2 दिन में डाल देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पर आप देखेंगे ना तो टॉप 30 मेडिकल कॉलेजेस में आप एम्स छोड़ लीजिए, और जो सेंट्रली फंडेड जैसे मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर, राम मनोहर लोहिया, एलएचएमसी, यूसीएमएस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू, इन सबको ऐड कर लेंगे, जिप्पर वगैरह को ऐड कर लेंगे, तो टॉप 30-35 मेडिकल कॉलेजेस में टोटल मिला के 256 रैंक्स का फर्क पड़ रहा है, 256 रैंक्स का, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए। और ये वाला थोड़ा बेनिफिट ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को इतनी रैंक का एक्चुअली फायदा भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। क्या इंपैक्ट हो रहा है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप यदि 2 दिन वेट करेंगे तो सारे कॉलेजेस का यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जिनमें पिछले साल एलोकेशन हुआ था। और चिल करिए, आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और उसके बाद अल्टीमेटली ये तो शुरुआत है आपके 13-14 साल की पढ़ाई की। मेरे हिसाब से काफी मैटर ये करेगा कि आप स्पेशलाइजेशन क्या करेंगे। तो पीजी के लिए आप मेहनत में लग जाइए, पहले साल से मेहनत करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका, तो कोई रीजन नहीं है कि आपकी जो प्रेफर्ड चॉइस है वो आपको ना मिले, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं वापस आपको बताना चाहता हूं, ये जो दोनों पीडीएफ है एज वेल एज इसकी जो एक्सेल फाइल है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी चॉइस फ्रीज कर लीजिए। आपके कॉलेजेस की फीजिबल चॉइस क्या है, आप किस सीक्वेंस में भरेंगे, आपसे सारे कॉलेजेस भरने के लिए बोलेगा तो आप वो चॉइस फ्रीज कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दीजिए कि आज ये वाला काम कर लेंगे, चॉइस फ्रीज करके रख दीजिए, क्योंकि इसमें डिले करना ठीक नहीं है, ठीक है बच्चों।